हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारे दुआ यही आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, 863 बिलियन डॉलर्स इंडियाज एक्सपोर्ट हिट न्यू रिकॉर्ड इन 2026। इंडिया की एक्सपोर्ट जो एक समय में 300-400 बिलियन डॉलर के ऊपर थी, आज से 3-4 साल पहले आज एक 863 बिलियन डॉलर हो चुकी है। और 1 ट्रिलियन का जो मार्क है, वो सुनहरी मार्क, वो लगता है भारत 1 से 2 साल में अचीव कर लेगा। पिछले साल ये 800 कुछ थी, आज 863 हो गई है। 20 की 24 थी, अभी 863 हो गई है 2026 में रिकॉर्ड। और के ऊपर ऑल टाइम सेंक्शन भी लगे हैं, सब कुछ। और भाई ऑल टाइम न्यू रिकॉर्ड हिट कर दिया। और वॉर और इस इन्फ्लेशन के बीच, भाई वॉर के बीच में और काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत के पूरे इतिहास में आज तक के जितने भी रिकॉर्ड थे, सबके सब तबाह कर दिए गए हैं। और यकीन मानिए, इसे देखकर ट्रंप से लेकर शी जिनपिंग तक सबके पसीने छूट गए हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के अंदर इतने बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, व्यापारों के रास्ते बंद हो रहे हैं, दुनिया के बड़े सुपर पावर देश व्यापारिक मार्गों पर ब्लॉकेड डालकर बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप के टैरिफ की वजह से पिछले 1 साल में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की कमर टूट चुकी है। भारत इतने ज्यादा मुश्किल वक्त में ये चमत्कार कर कैसे रहा है, ये कौन सा खुफिया तरीका भारत आजमा रहा है, ये सब पता लगाने की फिराक में है। लेकिन ये पूरा खेल है क्या, कौन सा रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है, चलिए मैं आपको सारी चीजें विस्तार से बताता हूं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में दुनिया भर में हो रहे अलग अलग संकटों के बीच भारत का एक्सपोर्ट इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले ये 4.5% बढ़कर 863 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। जी हां, भारत का एक्सपोर्ट 850 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये हिस्टोरिक है और भयंकर चमत्कार है जो भारत ने संभव कर दिखाया है। चमत्कार इसलिए क्योंकि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट 825 अरब डॉलर था और उस समय ये पीक माना गया था कि भारत ने अपना ऑल टाइम रिकॉर्ड बना लिया है। और इससे ऊपर 2 बिलियन डॉलर भी जाना भारत के लिए कम से कम आने वाले 3 सालों में भी संभव नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जो टैरिफ लगा रखे हैं वो इतने ज्यादा इंसेन हैं। एक बार को टैरिफ हमारे ऊपर 75% तक चले गए थे, 100% तक भी पहुंच गए थे। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट अमेरिका में गिर रहे थे, जो हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। इसीलिए भारत के एक्सपोर्ट 1 बिलियन डॉलर बढ़ना भी संभव नहीं दिख रहा था। लेकिन पिछले 1 साल में भारत ने इस असंभव को संभव कर दिखाया है और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत का एक्सपोर्ट 1-2 अरब डॉलर नहीं बढ़ा, सीधा 40 बिलियन डॉलर के करीब इसमें जंप आया है। और हाँ, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से साल की बात कर रहा हूं। तो ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, मतलब ये शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2025 में पिछले साल और ख़त्म हुआ है इस साल 31 मार्च 2026 को। ये पूरा 12 महीनों का टाइम पीरियड हमारा फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। अमेरिका में ये शुरू होता है 1 जनवरी से, ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। बहुत सारे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हम इसे इसी तरीके से मापते हैं कि ये शुरू होगा अप्रैल से और ख़त्म होगा अगले साल मार्च में। खैर, ये तो बात हो गई पिछले 1 साल की, लेकिन जो आने वाला 1 साल है वो तो हमारे लिए और भी शानदार होने वाला है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका के जो टैरिफ हैं वो हट चुके हैं। और ये बहुत क्रूशल है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक है। जी हाँ, हम अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करते हैं, चीन, यूएई और तमाम यूरोप से भी ज्यादा। और ये बड़ी बात क्यों है, क्योंकि जब हम चीन के साथ व्यापार करते हैं तो हम पैसा खोते हैं। मतलब अगर हम 70 पैसे का सामान चीन से खरीद रहे हैं तो मुश्किल से 20-25 पैसे का सामान ही उसे बेच पाते हैं। लेकिन अमेरिका के केस में ये उल्टा है, हम अमेरिका से 30-35 रुपए का सामान खरीदते हैं, बदले में उसे बेचते हैं कितना,
65 से लेकर 70 रुपए का। इससे आप अंदाजा उधर लगाइए कि जो सरप्लस ट्रेड है हमारे फेवर में कितना ज्यादा है, और इसीलिए अमेरिका के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो हमें बम्पर मुनाफा होता है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। इसीलिए वहां से टैरिफ हटना हमारे एक्सपोर्ट में भी एक बम्पर उछाल जरूर देगा आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर 2027 में। और हाँ, कुछ चुनौतियां जरूर हैं, जैसे कि ईरान युद्ध और भविष्य में ट्रंप की अनसर्टन पॉलिसीज, क्योंकि ट्रंप जैसे सनकी आदमी का कोई भरोसा नहीं भविष्य में क्या कर दे। ये कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन पिछले एक साल में हमने इससे ज्यादा बड़ी चुनौतियों से पार पाकर अपना ना सिर्फ एक्सपोर्ट बढ़ाया है बल्कि ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड भी बना दिया है। तो जरा आप सोचिए भविष्य में इससे कम चुनौतियां हमें मिलने वाली हैं, उस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। और आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि भारत की जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्टर हैं, उनका एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि जब वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगी तो उन्हें फैक्ट्रियां भी बढ़ानी पड़ेंगी, वर्कर की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी, ऑफिस भी बड़े करने पड़ेंगे और हाई पेइंग जॉब भी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल जब एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो आपके देश की इकोनॉमी, जीडीपी, आपके देश का हर जॉब चीज़ बढ़ती सेक्टर, है। टैक्सेशन, हर एक जगह बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और इससे सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, जिसे वो देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगा सकते हैं और देश के लोगों के लिए नई सुविधा भी दे सकते हैं। साथ ही इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। यही कारण है कि एक्सपोर्ट हमारे देश के लिए बहुत क्रिटिकल है। वाह यार, इसी के साथ तो वीडियो खत्म। तो ये था भाई सारा सीन। यार बहुत बहुत मुबारक हो। देखो इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद बहुत बड़ी बात है। अपना जो एक्सपोर्ट है ऑल टाइम हाई कर देना, यार ये कोई भारत से यार सीखे। मुझे एक चीज अभी की तो समझ नहीं सोचो आती। अगले साल क्या करेगा। मुझे भाई। एक चीज की हाँ। समझ नहीं आती। हाँ। इंडिया सैंक्शन लगे, लगे हर तरह की चैलेंजेस आए, मुख्तलिफ तरह के आए, इंडिया पे कुछ ना कुछ, इंडिया ऐसे निकल जाता है उससे। निकल भी दूसरे जाता नंबर है। पे ऐसे तरक्की, सैंक्शन के बावजूद इतनी एक्सपोर्ट। वही तो खुद सोचो, आप सैंक्शन हट चुके हैं, उसके बाद कितनी एक्सपोर्ट होगी। ईरान का युद्ध लगा हुआ है, उधर से ऑयल टैंकर आ रहे हैं, हाँ। यूएई को माल जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, अरब कंट्रीज को माल जा रहा है, इंडिया को परवाह नहीं है। हम ऊपर से पेट्रोल पे पेट्रोल हमारा महंगा हो जा रहा है, हमारे कभी क्या हो रहा है, कभी लॉकडाउन लग रहा है, कभी क्या हो रहा लॉकडाउन है, इधर है। 10 बजे शॉप हमारे बंद जो हो इधर रही है। जिन्होंने 8 इन्वेस्टमेंट बजे। की थी वो इन्वेस्टमेंट निकाल कर लेकर जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है। 8 बजे इधर शॉप इंडिया में बंद। उल्टा है और पाकिस्तान में कुछ उल्टे से भी उल्टा हुआ है। उल्टा चल रहा है यार। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है यार। सीरियसली पाकिस्तान में 8 बजे दुकानें बंद कर रही हैं। गर्मी में काम ही 8 बजे शुरू होता है, वो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। भारत में तो ऐसे लॉकडाउन नहीं लगा है। यार, उनका वही कह बिजनेस रहे को हो फायदा यार। दे रहे हैं वो अपने। वो तभी तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं ना। हमारे एक्सपोर्ट कैसे होंगे जब सब कुछ बंद हो जाएगा यार। सही बात है। तो आपका गाइस इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। भारत ने जो न्यू टारगेट अचीव किया इस पे अपनी राय लाजमी दीजिएगा। बहुत बहुत एक बार फिर से आप लोगों बहुत को बहुत मुबारक मुबारक हो। हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।